एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल पार्टनर के लिंग के बारे में। जी हाँ, जैसे मेल पार्टनर का टाइट होता है, इरेक्ट होता है, ठीक वैसे ही भगवान ने औरतों के शरीर में भी ठीक वैसा ही एक लिंग दिया है, जिसकी बात हम बहुत सारे वीडियोस में करते हैं, बट उसका नाम वो नहीं है। उसका नाम है क्या, बताने वाले हैं। आगे अंत तक देखिए, पता लग जाएगा और ये काम कैसे करता है वो भी पता लग जाएगा। देखिए, जब पेट में बच्चा छोटा होता है, एकदम मतलब जब वो डेवलप नहीं हुआ होता, तब दोनों का ही जो प्राइवेट ऑर्गन है वो एक तरीके की होती है। फिर जैसे जो हार्मोन डेवलप करता है, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन डेवलप किया तो फिर वो मेल बॉडी में वो फिर डेवलप करता जाता है, और जब फीमेल मेन सेक्स लीड हार्मोन है वो डेवलप करता है तो फिर बॉडी उस तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है। ये जो हार्मोन डोमिनेटिंग होता है इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू में दोनों एक ही तरह होते हैं। जब ये डेवलप मेल पार्टनर के बॉडी के लिए करता है तो फिर वो लिंग में, टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके से डेवलप हो जाता है। और अगर फीमेल पार्टनर की जो सेक्स हार्मोन है वो डोमिनेटिंग होती है तो फिर फीमेल पार्टनर की बॉडी डेवलप करती जाती है। मेल पार्टनर के शरीर में जो लिंग बनता है, फीमेल पार्टनर के शरीर में वो क्लिटोरिस बनता है। मेल पार्टनर का जो प्राइवेट ऑर्गन है वो फिर एक्सपोज होता है, बाहर की तरफ रह जाता है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाती है, इसीलिए उसको बॉडी के बाहर होना होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बॉडी के अंदर जैसा हुआ तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए भगवान ने, कुदरत ने टेस्टिस को बाहर लटकाया हुआ है, लिंग को बाहर रखा, क्योंकि लिंग से फिर पेनिट्रेट करना होता है ताकि बच्चा पैदा हो सके। ठीक है, ये तो सबसे पहला चीज़ है। और टेस्टिस को इसीलिए बाहर लटकाया है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहे। टेम्परेचर जो है उसको बॉडी टेम्परेचर से लो भी हो तो और अच्छा है, क्योंकि ये स्पर्म के लिए हेल्दी होता है। और फीमेल पार्टनर को तो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए फीमेल पार्टनर के शरीर में ये जो लिंग है वो क्लिटोरिस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि क्लिटोरिस को स्टिमुलेट होना होता है, क्लिटोरिस का सारा काम होता है और बाकी सारी चीज़ उस तरीके से फिर डेवलप हो जाती है। अब आप बताओगे कि फिर दोनों एक तरीके कैसे हुआ, क्योंकि शुरुआत दोनों एक ही जगह पे एक ही तरीके के थे। फिर बॉडी के हिसाब से, जैसे मेल पार्टनर को उस तरीके से डेवलप करना था, मेल पार्टनर की प्राइवेट ऑर्गन उस तरीके से डेवलप करनी थी, तो वो कन्वर्ट हो जाती है अलग अलग चीज़ों में। और जो लिंग था वही फीमेल पार्टनर के शरीर में क्लिटोरिस बन गया, उसका काम अलग हो गया। क्लिटोरिस में और भी ज़्यादा, अगर मेल पार्टनर के लिंग के कैप में जितने सेंसिटिव नर्व्स हैं उससे दुगुना फीमेल पार्टनर की क्लिटोरिस में है, क्योंकि सेंसिटिविटी उस तरीके से हाई होती है, पूरा प्राइवेट ऑर्गन उस तरीके से डेवलप होता है और उस तरीके से फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी डेवलप होती है। काम दोनों का एक ही है। ये भी स्टिमुलेट होता है जब मेल पार्टनर जब पेनिट्रेट करता है, इरेक्शन होता है, तो जब डेफिनेटली जब वो घर्षण लगा रहा है तो उसका कैप ही तो स्टिमुलेट हो रहा है, तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है और फिर वो इजैकुलेट करता है। फीमेल पार्टनर के क्लिटोरिस भी सेम काम करते हैं। जब आप पेनिट्रेट करते हो ना, तो उस क्लिटोरिस के जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो पूरा जो वजाइनल वॉल है उसके चारों ओर फैला होता है, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ती है, जी स्पॉट को जितना बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप बाहर से क्लिटोरिस के जो हेड है, जो बटन है, मटर के दाने जैसा बटन है, उसको आप स्टिमुलेट करो। वजाइनल बाहर से लेविया मेजोरा, लेविया मिनारा, जो बाहर का वल्वा हिस्सा है, उसको स्टिमुलेट करो, तो इससे क्लिटोरिस के जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिविटी फैलाते हैं और इससे फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म मिलने में आसानी होती है। तो जो आप बाहर से मटर के दाने से छोटा सा ये दिखता है ना, वो जितना छोटू सा, एकदम छोटू सा बाहर से दिखता है, उसका 1000 गुना ज़्यादा वो अंदर है। यानी कि वो जो ग्लेशियर होता है ना, आइस जो होता है समुंदर में, वो इतू सा ऊपर दिखता है और मतलब उसका 10 गुना 20 गुना पानी के नीचे होता है। क्लिटोरिस का हाल भी वही है, इसलिए ये बाहर से नहीं दिखता मेल जैसा, बट दोनों की सेंसिटिविटी सेम जगह पे होती है, फीमेल का और ज़्यादा होता है। तो इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये मेल पार्टनर जैसा ही इरेक्ट होता है जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है, यानी कि मेल पार्टनर जब अराउज होता है तो वो उसका जो लिंग है वो इरेक्ट होता है ना, तो फीमेल पार्टनर का भी इरेक्ट होता है और क्लिटोरिस का थोड़ा हिस्सा बाहर की तरफ आता है ताकि उसका ऐसे टच करके उसको फील कर सको। अगर नहीं किया तो करके देखना, वो भी इरेक्ट होता है और उससे सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, ब्लड फ्लो होता है। तो दोनों का काम एक जगह पे होता है। तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, उसको संतुष्ट कीजिए, उसको सेटिस्फेक्शन दीजिए और भर के अपने सेक्सुअल लाइफ को लीड कीजिए, क्योंकि फीमेल पार्टनर के बॉडी में यही है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। और हम जब बात कर रहे हैं इरेक्शन की, तो अगर आपका इरेक्शन थोड़ा ढीला ढाला है और आपको लग रहा है कि और ज़्यादा टाइट चाहिए था, अगर आप अपने साइज़ को मेनटेन करना चाहते हो, ब्लड फ्लो को अपने शरीर में बढ़ाना चाहते हो और
अपने सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से लीड करना चाहते हो तो प्लीज़ आप साइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो आपके लिंग में जो नर्व्स हैं, जो वेन्स है, उसको मजबूत करता है, इरेक्शन को मजबूत करने में मदद करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में बॉडी में मदद करता है और आपका जो साइज है उसको एक्यूरेट रखने में मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट करो या इस नंबर पर कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और चाहते हो मुझसे बात करना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हो, जो बातें कहीं नहीं करना चाहते वो मुझसे कर सकते हो और आप ritusarkar.org विजिट करके सेशन बुक करके ये काम कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।